चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। करें, स्टार्ट करें, फोन रख दे। गुड। सो बच्चों, अब दो ही टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर में, सारा कवर्ड है। करेक्ट। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। करेक्ट। और उससे ही जुड़ा हुआ एक कोट पढ़ते हैं। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स एज लॉन्ग एज यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। एक हिंदी में भी इसकी कहावत है कि जिस गलती से आप सीख ले लेते हो वो गलती नहीं सीख होती है। करेक्ट। बट हम सीख लेते हैं नहीं, वही गलती फिर करते हैं जाके। एनीवेज, ये सारा लिस्ट खत्म हो गया। अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रही, यहां तक सॉर्टेड है। इधर से हमने ये कवर करना है, ये दोनों एक ही टॉपिक मानेंगे, दिस इज गारंटी, बोथ ऑफ देम। ठीक है। सो पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। किसी को पता है ये टॉपिक क्या है? स्कूल से पढ़ा हो थोड़ा बहुत। एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है। ठीक है, तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलना चाहिए था ना, पास्ट एडजस्टमेंट क्यों बोला? हाँ जी, पता है आपको क्या है टॉपिक? स्कूल खुले ही नहीं है अभी। अच्छा, आपके बुक 2 स्टार्ट की है। ठीक है, आप बताना चाहोगे? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? पास्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ इट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यानी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, बुक्स क्लोज हो चुके हैं, देन यू केम टू नो कि यार ये गलतियां हुई है एंड यू नीड टू रेक्टिफाई। पास्ट एडजस्टमेंट्स, परफेक्ट। बच्चों, पिछले साल एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन है जो कहता है कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है वो चैप्टर? सौम्या हाथ उठा दे यार, ऐसे मत कर दे। ओके, सो थिंग इज थोड़ा टेक्निकल था समवॉट, आप इसे वही समझिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप लोग क्या करते थे? हर एक गलती को सुधारने के लिए एक एंट्री करते थे, है ना? यहाँ पे क्या करना है कि अगर 4 गलती भी हुई है, चारों गलतियां एक ही एंट्री से सुधार। टफ जॉब, राइट? एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इट्स अ टफ जॉब। पिछले साल आप 4 गलतियों की 4 एंट्री पास करते थे, अब 4 गलतियां पर एंट्री सिर्फ एक। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। लेट्स सी इसमें है क्या। Sometimes unintentionally, I will highlight this word, unintentionally some mistakes happen and they are realized later, that is after closing the books of accounts, what Mr. Bose said. Correct? अब यहाँ पे ये unintentionally लिखना क्यों जरूरी था? क्योंकि intentionally होता तो वो fraud होता, मिस्टेक नहीं होती वो, है ना? So यहाँ पे लिखा है sometimes unintentionally some mistakes happen and they are realized later after closing. For example, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना आप भूल गए, आईओसी ओमिटेड, आपने बुक्स क्लोज कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड, आप लगाना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया लेकिन गलत रेट से लगाया, हायर रेट या तो लोअर रेट, ये दोनों मैंने दोनों कवर कर दिए, हायर एंड लोअर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट हायर और लोअर, आईओडी चार्ज किया, या तो हायर कर दिया या तो लोअर, ये गलती भी हो सकती है। सैलरी ओमिटेड हो सकता है, कमीशन ओमिटेड हो सकता है। प्रॉफिट्स और लॉसेस को गलत रेशियो में बांट दिया, 3:1 में बांटना था, इक्वली बांट दिया, गलती हो गई। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन ओमिट हो गया या तो रॉन्गली चार्ज हो गया। दिस इज इलस्ट्रेटिव लिस्ट, नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक है, समझ में आई इतनी बात के क्या क्या गलतियां हो सकती है? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दीज मिस्टेक्स आर फाउंड, सो टू करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी नीड टू पास रेक्टिफाइंग एंट्री. The above mentioned mistakes should be unintentional. Intentionally done are not mistakes but frauds. Correct? Baby, phone not allowed. अरे मम्मी का हो के पापा को रख दे, जिससे भी कह दो मम्मी का कॉल है, बस ये जवाब होता है, मम्मी का कॉल है, मम्मा के बेटे फोन रख दे। ओके, सो नाउ अब गलती तो हो गई, अब क्या करें? देखिए, गलती सुधारने के क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है अकाउंट्स में, आपको 2 स्टेप होते हैं। पहला कि जो रॉन्ग अकाउंट्स में एंटर हो गया है उसे आप रिवर्स करो तो वो 0 हो जाएगा। जो रॉन्गली एंटर्ड है अगर आप उसे रिवर्स कर देंगे तो वो नलिफाई हो जाएगा। दूसरा, अब आप उसको करेक्ट एंटर भी करें तब तो गलती सुधरेगी।
कि पहले गलती को रिमूव करो और फिर सही एंट्री पास करो। 2 स्टेप हो गए। अब आपने करना क्या है, देखो आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो 2 मेथड दे रखे हैं। इफ यू चेक टीएस ग्रेवाल, देयर आर 2 मेथड्स गिवन। पहला एक मेथड है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा सा टेबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। 3 पार्टनर अगर हैं तो है ना, ए का डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, फिर बी का डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, सी का डेबिट क्रेडिट बनाएंगे और फिर फर्म का डेबिट क्रेडिट बनाएंगे। इस टाइप का एक टेबल बनाते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मेरे से बोलोगे तो शायद मैं भी गलती कर दूं उसमें, ठीक है। इतना दिमाग हमारे पास नहीं है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उल्टा पुल्टा हो जाता है ये सब करने में, नहीं करना हमें। वील गो विद द ऑल्टरनेट मेथड दैट इज गिवन इन द बुक। अगर आप चेक करेंगे टीएस, एक ऑल्टरनेट मेथड दे रखी है, हम उससे करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या बोला है, प्रिपेयर करेक्ट पीएनएल एप्रो, यानी गलतियों को इग्नोर करके सही पीएनएल एप्रो बनाओ